नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के बीच में जाकर वादे किए थे और दावा किया था, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और जो वादे उन्होंने किए हैं उनको पूरा किया जाएगा, यह मोदी की गारंटी है। नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। 3 बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद पूरे देश में नारा गूंज गया, मोदी की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर भारतीय जनता पार्टी को पसंद करने वाले हो, ये तमाम लोग जहां भी चौक चौराहे या बैठक और धर्मशाला में जाते हैं या किसी नुक्कड़ पर इन्हें लोग मिलते हैं तो ये कहते हैं कि मोदी की गारंटी है। यह नारा हर कहीं देखने और सुनने को मिल जाता है। जहां तक की बात करें मुख्यमंत्री मनोहर लाल की गारंटी भी अब खूब चर्चित हो रही है। जिन नेताओं को या जो नेता यहाँ जनता की नापसंद रहे हैं 2019 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन वो पसंद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की रही हैं, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। यह मनोहर लाल की गारंटी है कि उन्हें किसी बड़े पद से नवाजा जाएगा। देखिए, 2019 के विधानसभा चुनाव में टोहाना विधानसभा से मुख्यमंत्री के मनपसंद चेहरे सुभाष बराला की हरियाणा में सबसे बड़ी हार हुई थी और बड़े मार्जिन से वो चुनाव हारे थे। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के वो पसंद चेहरे रहे हैं। पहले उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, तो सुभाष बराला ही एक ऐसे नेता रहे हैं जिनको मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2-2 चेयरमैन के पद दिए हैं। और देखे तो बहुत ऐसे नेता भी भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में रहे हैं जो 25-25, 30-30 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं और उनको एक छोटी सी मार्केट कमेटी की चेयरमैनी भी नहीं मिली है। और यहाँ देखे तो सुभाष बराला पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खूब मेहरबान रहे हैं। अब मुख्यमंत्री की मेहरबानी के चलते सुभाष बराला राज्यसभा में जा रहे हैं। हालांकि ओम प्रकाश धनखड़ राज्यसभा में जाना चाहते थे, लेकिन उनका खेल उस समय बिगड़ गया जब ये खबर बाहर आ गई। ओम प्रकाश धनखड़ पहले प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के रहे, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ उनकी बन नहीं रही थी, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनका 3 साल का जो टर्म पूरा होते हुए उनकी छुट्टी करवा दी थी। देखे तो ऐसा लग रहा था कि ओम प्रकाश धनखड़ को दूसरा टर्म मिलेगा, क्योंकि पहले टर्म से ज्यादा का समय बीत गया था। लेकिन बादली में ओम प्रकाश धनखड़ ने जनता के बीच में है कह दिया, अगर वो 2019 में उनको विधायक बनाते तो नंबर 1 की सीट पर होते, और यह बयान देना ओम प्रकाश धनखड़ पर भारी पड़ गया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटवाने में बड़ी भूमिका अदा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिले थे और उसके बाद ओम प्रकाश धनखड़ को हटा दिया गया था। अब देखें, ओम प्रकाश धनखड़ ने राज्यसभा के लिए पूरी तैयारी की हुई थी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात भी की थी और ये माना जा रहा था कि उनके साथ सेटिंग हो गई थी। लेकिन इस बात की भनक जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लगी तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। ओम प्रकाश धनखड़ का पत्ता उन्होंने कटवा दिया और उन्होंने अमित शाह जो गृह मंत्री उनसे भी मुलाकात की थी और जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। लेकिन जो खास मुलाकात थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई थी और जब प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात हुई थी तभी यह एहसास हो गया था कि अब सुभाष बराला ही राज्यसभा में जाएंगे और कल उनके नाम की घोषणा भी हो चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिसे चाहते हैं उन पर बड़े मेहरबान होते हैं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी हैं, वो भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मनपसंद चेहरे हैं। नायब सिंह सैनी 2014 में नारायणगढ़ से विधायक बने थे, तो मुख्यमंत्री ने उनको राज्य मंत्री बनवा दिया था और 2019 के चुनाव में यह लग रहा था कि नायब सैनी वहां बड़े मार्जिन से चुनाव हार सकते हैं,
तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से टिकट दिलवा दिया और वो सांसद बने। और नारायणगढ़ में जिनको भी टिकट दिया गया था वो भी बड़े मार्जिन से चुनाव हारे हैं। तो अब नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बनाया है, यानी नायब सिंह सैनी भी मुख्यमंत्री के मनपसंद चेहरे रहे हैं। और तीसरा चेहरा है कृष्ण बेदी। 2019 के चुनाव में वो चुनाव हार गए थे, उसके बाद उनको 4 साल तक करीब राजनीतिक सचिव बनाए रखा और वो चंडीगढ़ सचिवालय में बैठते रहे और बहुत सारे काम काज देखते रहे। कृष्ण बेदी भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मनपसंद चेहरे हैं और उनकी घोषणा तो उन्होंने 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान कर दी थी कि अगर शाहबाद की जनता इन्हें विधायक बनाती है वो कैबिनेट में उन्हें मंत्री बनाएंगे। लेकिन इसके बावजूद कृष्ण बेदी चुनाव हार गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री के मनपसंद चेहरे रहे हैं, लिहाजा उनको राजनीतिक सचिव बनाकर सचिवालय में बिठा दिया था। तो देखें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जो पसंद चेहरे हैं, जिनको उन्हें लगता है कि उनके साथ रहते हैं, उनके विश्वास पात्र हैं, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी गारंटी होती है, तो उन्हें कभी पीछे नहीं छोड़ते, उनको आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।